हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी पार्टनर्स। एक बार अगर आप सबको आवाज क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो। अगर आप सबको आवाज क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स पे एक बार यस लिख सकते हो। और इसी के साथ साथ फिर से एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ग्रेट। ग्रेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है, नेशनल सेल्स हेड हूं आई डिजिटल पेन्योर में। और आप सबको सेल्स में आपके बिजनेस के ग्रोथ में सपोर्ट करता हूं, गाइड करता हूं। तो आप सबका फिर से स्वागत है आज के आरंभ के डे 5 के सेशन में, राइट। तो अभी बैक टू बैक आप सभी एफिलिएट पार्टनर्स पिछले 4 दिनों से आरंभ के सेशन को अटेंड कर रहे हो, राइट। और प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड करते हुए, लर्निंग लेते हुए अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सेशंस को अटेंड करके, आरंभ की ट्रेनिंग को अटेंड करके? एक बार जरूर चैट बॉक्स में अपने फीडबैक्स को शेयर कर सकते हो। अमेजिंग, ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। डन है, डन है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से एक्साइटमेंट बरकरार रखना है और इसी तरीके से सिंगल फोकस के साथ आपको प्रॉपर एक एक सेशन भी अटेंड करते जाना है आरंभ का। क्योंकि आप सबको एक क्लैरिटी दे देता हूं कि आरंभ एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जो एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग है। निखत जहान मैम ने लिखा है, मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में, राइट। ये जेन्युइनली एक लाइफ चेंजिंग सेशन होता है आरंभ का सेशन। क्योंकि आरंभ के सेशन में आपको बहुत सीक्वेंस में, बहुत प्रोसेस्ड में एक एक चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको ट्रेंड किया जाता है कि कैसे आप डिजिटली घर बैठे हमारे साथ आई डिजिटल पेन्योर के साथ एफिलिएट बिजनेस में भी कितना बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के भी इनकम पे जा सकते हो और फुल टाइम अपना एक करियर यहां से देख सकते हो, जहां पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे ही, लेकिन साथ में उसी को मोनेटाइज करते हुए एफिलिएट बिजनेस के भी अंदर बहुत अच्छा खासा कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हो, राइट। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो? आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो चैट बॉक्स में एक बार फिर से आप सबका एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं। या यस लिखिए या एक्साइटेड लिखिए, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि ये एक्साइटमेंट ना हमें भी एनर्जी देती है आप सबको और बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए। चलो ग्रेट, अमेजिंग, लवली, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरीके से एक्साइटमेंट के साथ हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग लेते रहना है और अपने करियर में आई डिजिटल पेन्योर के साथ ग्रो करते जाना है। चलो फिर से चलते हैं, मुद्दे पे चलते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आप सबको पता है आज का हमारा एजेंडा क्या है? अगर मैं आपके साथ आया हूं आप सबको ट्रेंड करने के लिए, तो किस टॉपिक पे आया हूं ट्रेनिंग देने के लिए आप सबको पता है? आप सबको पता है कि हमारे आज के सेशन का एजेंडा क्या है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे? जल्दी से। फर्स्ट कॉल, ओके, फर्स्ट कॉल द परफेक्ट कॉल ब्लूप्रिंट, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉल, ठीक है। चलो ग्रेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली एकदम सही कहा आप सबने कि फर्स्ट कॉल, पहला मतलब जब आप एफिलिएट बिजनेस में पहली बार जब कस्टमर से कनेक्ट करते हो, राइट, जब आपके पास लीड जनरेट होकर के डिजिटल मार्केटिंग से आती है, राइट, इनऑर्गेनिक तरीके से, तो कैसे कस्टमर से पहली बार बात करना है, उन्हें कैसे गाइड करना है, किस तरीके से फर्स्ट कॉल पे फोमो के साथ वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, जिससे हर एक कस्टमर आपके साथ पहले ही कॉल पे कनेक्ट हो जाए। पहले ही कॉल पे आप जिस तरीके से उन्हें डायरेक्शन देना चाहो उस डायरेक्शन को आपका क्लाइंट फॉलो करे, राइट। सीखने के लिए तैयार हो कि जब पहली बार कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करता है तो उस कस्टमर से कैसे बात करना है, राइट। चलो ग्रेट, बहुत सारे चैट बॉक्स पे यस आ रहा है।
मैं बीच बीच पे ना आप सब के लिए चैट बॉक्स ओपन करते जाऊंगा। अभी मैं चैट बॉक्स सिर्फ अपने पे रखा हूं, क्योंकि लगातार उसे आप सब के लिए एवरीवन कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो जाओगे, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग चैट बॉक्स पे भी एक्टिव रहना, क्योंकि मुझे साथ ही साथ चीजें दिखते जा रही हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और पीपीटी को समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली सेशन पे चलते। ओके, ठीक है। क्या आप सबको प्रॉपर स्क्रीन शो हो रहा है? एक बार फिर से चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। और अगर आप सबको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रहा है तो उसके लिए भी एक बार यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। अब ना सबसे पहली चीज को समझिए। आप सबसे एक सवाल भी है, आप सबसे फिर से एक सवाल है, मैं इस पीपीटी को हटा रहा हूं। आप सबसे एक सवाल क्या है कि जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर में आप सब अभी जो आरंभ के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारे एफिलिएट पार्टनर्स, राइट। तो जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर में अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे, राइट, जब आप डिसीजन ले रहे थे कि हाँ मुझे भी आईडीपी के साथ अपने करियर को बिल्ड करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है अपने करियर में, तो उसके पहले कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रॉब्लम में होगे, किसी न किसी एक प्रॉब्लम के स्टेट पे होगे, एक सिचुएशन पे होगे, राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो, चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पे या किसी सिचुएशन पे जरूर आप होगे, किसी सिचुएशन पे जरूर आप होगे। वो सिचुएशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो पहले देखते हैं। क्योंकि एक चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं कि जब एज एन एफिलिएट पार्टनर आप पहली बार जब अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल पे बात करते हो, जब डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट होकर के आपके पास आता है और जब आप पहली बार उन्हें कनेक्ट करते हैं कॉल के ऊपर, राइट, तो सबसे पहले कस्टमर के माइंडसेट को, क्लाइंट्स के माइंडसेट को, प्रोस्पेक्ट्स जो हमारे इंक्वायरी कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, उनके माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक उनके माइंडसेट को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी किसी को भी उसके प्रॉब्लम के अनुसार क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप आई डिजिटल पेन्योर में आए थे और किसी न किसी के माध्यम से आप जरूर आए होंगे, तो जो माध्यम था मतलब जो आपके स्पॉन्सर थे, जो हैं बेसिकली, राइट, जो एफिलिएट पार्टनर वो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम को समझे होंगे, आपके माइंडसेट को समझे होंगे, आपके सिचुएशन को समझे होंगे, और तभी जाकर के उन्होंने आपको एक राइट डायरेक्शन दिया होगा, राइट, राइट। अब इसी तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में जब कोई भी क्लाइंट इंक्वायरी करता है आपके डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और वो लीड्स जब आपके पास पहुंचता है, और जब उस लीड्स के ऊपर, उस कस्टमर के ऊपर जब पहली बार जब आप कॉल पे बात करने के लिए जाते हो, तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, वो किसी न किसी तीन प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तीन प्रॉब्लम में। अब लाइफ का सबसे बड़ा तीन प्रॉब्लम है। पहला, वेयर इज द पर्सन राइट नाउ, सबसे पहले अभी वो कहाँ है, राइट नाउ अभी किस सिचुएशन पे है, अभी वो कहाँ पर है, अभी उसका करियर किस लेवल पे है, अभी वो किस सिचुएशन पे जी रहा है। दूसरा, वेयर डज ही या सी वांट टू रीच, कहाँ वो जाना चाहता है, क्या उसका गोल है, क्या वो उसका गोल है। तीसरा, हाउ विल वी गो, और फिर वहां तक पहुंचेगा कैसे, मतलब अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सबके सामने मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। अभी कहाँ है, अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो तो एक ऐसा सवाल पूछना है जिससे आपको पता चल जाए कि राइट नाउ अभी आपके कस्टमर का सिचुएशन क्या है, अभी कहाँ है, किस लेवल पे है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, किसी भी तरीके से किसी भी कारण के वजह से अभी कहाँ है, किस प्रॉब्लम में वो जी रहा है। क्लियर है? दूसरा, वांट टू रीच, किधर जाना चाहता है, किधर जाना चाहता है। आवाज आ रही है ना? एक बार कुछ कुछ एफिलिएट्स लिख रहे हैं आप सब में से बीच में, अगर आ रही है तो क्लियर लिख देना एक बार चैट बॉक्स पे।
आ रही है ना? ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? साउंड साउंड ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? नो नो, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी कहाँ है समझ में आ गया, जाना कहाँ है, मतलब गोल क्या है, एम क्या है, राइट। जब आप आई डिजिटल पेन्योर में आ रहे थे और हमारे एफिलिएट पार्टनर जब आपसे बात कर रहे थे, तो आपके गोल्स को समझ रहे होंगे कि भाई आपका 5 साल के बाद एम क्या है, राइट। आपका गोल क्या है, जाना कहाँ है, क्या आप गोल बना करके रखे हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, 90% ऑफ द पर्सन, वो कभी गोल बना ही नहीं पाते, ना सोच पाते हैं, गोल बना नहीं पाते ना सोच पाते हैं, राइट। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा चीज क्या है, गोल बन भी गया, ठीक है, राइट। अभी सिचुएशन क्या है ये भी समझ में आ गया, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे और उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, वो रास्ता, वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका पता ही नहीं है। तो सबसे पहले जब आप अपने क्लाइंट से फर्स्ट कॉल के ऊपर बात करते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, शॉर्ट और सिंपल वे में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझना है, और उसी चीजों को समझते हुए आप उसे एजुकेट करेंगे। फर्स्ट कॉल पे कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये 3 सवाल को जरूर समझना है कि राइट नाउ उसकी सिचुएशन क्या है और उसका गोल क्या है, और अगर गोल है तो उस गोल तक पहुंचने के का उसके पास रास्ता क्या है या उसके पास सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो मैं आप सबको एक एक क्लैरिटी दे देता हूं कि 99% ऑफ द पर्सन, 99% जो क्लाइंट इंक्वायरी करते हैं आप तक पहुंचते हैं, उनको अपना सिचुएशन पता होता है, लेकिन उसके बाद 99% जो है लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका गोल क्या है, और अगर मैं भी पता चल भी गया तो उनको ये जरूर नहीं पता होता है कि गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हर एक एक व्यक्ति को आज महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, अपने लाइफ को बेहतर लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज करना है और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जाकर के जीना है, लेकिन उसका रास्ता क्या है उसे उन्हें पता नहीं है। तो एज एन एफिलिएट पार्टनर ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसे एजुकेट करना और उसे उसी गोल के अनुसार, उसके रास्ता के अनुसार उसको गाइड करना। क्लियर है यहां तक? तो इस 3 प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, ये 3 चीजों को समझना आपको फर्स्ट कॉल पे जब आप कस्टमर से बात करते हो समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आपको बेसिक क्लियर हो गया है, जो फाउंडेशन में बता रहा था, तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। अगर यहां तक बेसिक आपको क्लियर हो चुका है कि आपका कॉल का फाउंडेशन क्या होना चाहिए, जड़ क्या होना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा। चलो ग्रेट, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी भी किसी भी तरीके से जब आप पहली बार अपने क्लाइंट से बात करते हो, तो आपको पता है ना आप सबको कि आपके लिए रेगुलर डेली बेसिस पे शाम में 7 बजे से लेकर के 8 बज के 10 मिनट तक एक वर्कशॉप होता है। आप सबको पता है एक वर्कशॉप होता है शाम में 7 बजे से लेकर के 8 बज के 10 मिनट तक, जो हमारे आई डिजिटल पेन्योर के सीएसओ प्रांशु रंजन सर उस वर्कशॉप को होस्ट करते हैं और क्लैरिटी देने के लिए आते हैं, गाइडेंस देने के लिए आते हैं कि कैसे एक पर्सन, एक व्यक्ति अपने लाइफ में स्किल्स को डेवलप कर सकता है और उसको मोनिटाइज करते हुए डिजिटली पैसा भी कमा सकता है, एफिलिएट बिजनेस के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू। अगर आपको पता है कि प्रांशु रंजन सर इवनिंग में आते हैं शाम में 7 बजे वर्कशॉप को डेली बेसिस पे लेकर के, तो एक बार जल्दी से फिर से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर वो एफिलिएट पार्टनर हैं जिन्होंने, आप सब ने अभी न्यूली ज्वाइन किया, राइट। तो एक बार मैं भी समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं आपको पता है। ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता दूं, आपके लिए बहुत आसान प्रोसेस बनाया गया है, बहुत बहुत आसान। आपके लिए एक सेल्स का प्रोसेस, एक सेल्स का फ्लो है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ऐसा है जहां पे जो आपके
क्लाइंट्स, आपके कस्टमर जब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आपके एडवर्टीजमेंट पे जब वो इंक्वायरी करते हैं, तो इंक्वायरी करने के बाद जब वो लीड्स आप तक पहुंचता है, तो वो लीड्स के ऊपर हर एक कस्टमर को, आप सबको खुद से क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। खुद से क्लैरिटी देने की जरूरत 100% नहीं है। आपके लिए एक बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जहां पे बस बेसिक तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स को समझना है, सिर्फ उनको समझना है। जब आप उनको समझ लोगे, तो समझने के बाद अगर उनकी प्रॉब्लम हमारे प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो रही है, तो आपको एक काम करना है, आपको इनविटेशन करना है। आपको बेसिक लेवल पे अपने क्लाइंट को इनवाइट कर लेना है, और वो इनविटेशन करके अपने कस्टमर को इनवाइट कहाँ करना है? शाम में 7 बजे, जो एग्जैक्ट 7 PM पे प्रांशु रंजन सर के माध्यम से जो वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप में कर लेना। क्योंकि उस 1 घंटे के वर्कशॉप में आपके हर एक क्लाइंट्स के डाउट्स के ऊपर, और जो उसकी नीड है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर वहां पे क्लैरिटी मिल जाती है, जिससे वो आगे क्लोजिंग तक पहुंच पाता है। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? इनविटेशन के ऊपर काम होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो जब आप इनविटेशन करते हो, और फर्स्ट टाइम जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, तो आपको 4 पार्ट्स में करना है, 4 पार्ट्स में अपने क्लाइंट्स के ऊपर बात करना है। पहला, एग्जैक्टली इनविटेशन कैसे करेंगे अभी मैं सिखाने वाला हूं, राइट? तो जब आप इनविटेशन करते हो, तो 4 पार्ट में करना है। पहला, सेल्फ इंट्रोडक्शन। कभी भी, कहीं पे भी जब आप बात करो, अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है। तभी लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, आप पर पहला ट्रस्ट कर पाएंगे। राइट नाउ अगर आप देखो, इस सेशन को भी मैंने जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, और फिर सेशन को आगे फॉरवर्ड लेके गया, राइट? तो सेम उसी तरीके से जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो, तो एट अ फर्स्ट टाइम सबसे पहले अपना खुद का एक मजबूत सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा पार्ट क्या है? कस्टमर इंट्रोडक्शन। फिर कस्टमर के बारे में भी जानना है, कस्टमर से भी उनका इंट्रोडक्शन लेना है। क्या लेना है, कैसे लेना है, आगे मैं बताऊंगा। तीसरा, प्रोडक्ट मैपिंग। जब कस्टमर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, मतलब आपके सामने वाले क्लाइंट्स का आपके प्रॉब्लम्स को समझ में आ गया, उनके प्रॉब्लम्स को समझ में आ गया, उनके नीड को समझ में आ गया, राइट, उनके पेन पॉइंट समझ में आ गए, उसके अनुसार फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, राइट, इन अलग अलग एफिलिएट बिजनेस के फॉर्म में, कोर्सेज के फॉर्म में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उनको वहां पे मैप करना है। जब वहां पे उन्हें मैप करेंगे, तो कस्टमर के अंदर एक सस्पेंस जगेगा, एक क्यूरियोसिटी जगेगा कि हाँ जी, मेरे को भी जानना है कि कैसे मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ, राइट, या कैसे मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसके लिए लास्ट में आपको बहुत एक सॉलिड सीटीए देना है, कॉल टू एक्शन देना है, जिससे आपका एक एक क्लाइंट वर्कशॉप में, शाम में 7 बजे वाले वर्कशॉप में पहुंच जाए, वहां पे उस वर्कशॉप को अटेंड कर ले, और अटेंड करने के बाद आगे आपके कन्वर्सेशन में बरकरार रहे, जिससे वो कस्टमर क्लोजिंग तक पहुंचे। क्लियर है? तो एट अ फर्स्ट लेवल जब आप कस्टमर से बात करते हो, राइट, अपने लीड्स के ऊपर काम करते हो, तो आपको इसी 4 पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। सेल्फ, कस्टमर इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैपिंग एंड कॉल टू एक्शन। क्या यहां तक आपको क्लियर है आप सबको? अगर यहां तक क्लियर है आप सबको, एक बार फिर से चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा, अगर आप सबको क्लियर है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत, आज का सेशन ना शॉर्ट और सिंपल होने वाला है, लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी एक बात को जरूर सुने होंगे, और अगर आप सुने होंगे, तो चैट बॉक्स पे जरूर यस लिखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुने हो ना? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हर एक जगह काम आता है। आप बिजनेस कर लो, आप जॉब करने के लिए चले जाओ, आप एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए चले जाओ,
पहला ही इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब पहली बार आप किसी भी कस्टमर से बात करोगे तो पहला इंप्रेशन इतना मजबूत इंप्रेशन रखना है जिससे कस्टमर लास्ट तक वो आपके साथ बना रहे, राइट। लेकिन अगर पहले ही कॉल पे आप कस्टमर को नहीं समझ पाए या कस्टमर के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए, ये समझने के बाद भी उन्हें सही तरीके से एजुकेट नहीं कर पाए, तो कस्टमर कभी भी लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं बना रहेगा और आपका वैल्यू उसके मन में वो कभी भी नहीं बन पाएगा। क्लियर है आप सबको यहां तक, राइट। तो अभी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि चैट बॉक्स में जब मैं रिस्पॉन्स करने के लिए बोलूं तभी आप करो, क्योंकि अभी आप फोकस करो सेशन के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सबको लास्ट में कवर अप करूंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले सेशंस में कवर अप हो जाएंगे, राइट। तो प्लीज लास्ट तक बने रहो, मतलब ध्यान से इस सेशन को अटेंड करो, ठीक है। सबसे पहली चीज सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, राइट, तो उसको सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो उसके लिए क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में 3 से 4 चीजों का ध्यान में रखना है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम रैपो भी बिल्ड हो, मतलब एक रिलेशन भी बन रहा हो, अच्छे तरीके से इनिशियल लेवल पे आप उसको इंगेज कर पाए और कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस पॉइंट को पकड़ पाए, किसी रेफरेंस पॉइंट को ले पाए। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से अभी सुनना, बहुत ध्यान से आप सब लोग सुनना। सपोज डेट मैं मान लेता हूं कि हमारे सामने निखिल जी है, निखिल जी सेशन में मुझे दिख रहे हैं, वो एफिलिएट पार्टनर है हमारे। लेकिन मैं मान लेता हूं कि निखिल दुबे जी हमारे क्लाइंट है। निखिल जी आप मेरे लिए क्लाइंट हो, आपने इंक्वायरी किया और वो लीड मेरे पास आया, मैं आपको कॉल लगाया और कॉल लगाते ही क्या बात करूंगा, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर वो प्रैक्टिकल करके आप सबको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और एक चीज बता देता हूं, इस सेशन को अभी अटेंड करने के बाद ऐसा नहीं है कि भूल जाना। इस सेशन का जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखना, बार बार रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, जब आप रिपीटेशन के साथ देखोगे तो आपको एक्चुअल में आपका एक फ्लो, आपका एक खुद का स्क्रिप्ट भी तैयार हो सकता है। खुद का भी आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो कि हाँ जी कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेके सीटीए तक कैसे अपना खुद का स्क्रिप्ट तैयार करना है और कैसे कस्टमर से बात करना है। क्लियर है। तो निखिल जी हमारे सामने एक क्लाइंट है, मैं उनको देख पा रहा हूं और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रैक्टिकली अभी करके कि जैसे क्या करूंगा कि निखिल जी ने इंक्वायरी किया, मैंने निखिल जी को कॉल लगाया, रिंग हो रहा है, निखिल जी ने कॉल उठाया, मैं क्या बोलूंगा, हेलो, राइट। क्या मेरी बात निखिल जी से हो रही है? तो निखिल जी कंफर्म करेंगे कि हाँ जी हो रही है। निखिल जी मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूं, एफिलिएट पार्टनर आई डिजिटलप्रेन्योर से, कैसे हो आप? बहुत स्ट्रांग अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दिया अपने नेम के साथ। निखिल जी मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूं आई डिजिटलप्रेन्योर से, कैसे हो आप? निखिल जी बोलेंगे ठीक है भाई। अब उनको याद नहीं है कि कौन है, कहां से कॉल आया है। निखिल जी एक्चुअली आपने इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे डिजिटली आप अपने स्किल्स को भी डेवलप करना चाह रहे थे और पार्ट टाइम में या फुल टाइम में एक डिजिटली अर्निंग भी करना चाह रहे थे। अब जैसे ये बात बोलोगे कि आपने इंक्वायरी किया था किस चीज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और डिजिटली अर्निंग के लिए, अर्निंग जनरेशन के लिए, राइट, तो निखिल जी को याद आ जाएगा कि हाँ जी मैंने किया था। तो निखिल जी क्या बोलेंगे, हाँ जी मैंने किया था, बताइए। तो निखिल जी आपने जो इंक्वायरी किया था जहां पे स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो और पार्ट टाइम में या फुल टाइम में अर्निंग जनरेट करना चाहते हो डिजिटली घर बैठे, तो निखिल जी एक बात बताइए, अभी आप कहाँ के रहने वाले हो? अब निखिल जी एक प्लेस का तो जरूर नाम लेंगे, दिल्ली मुंबई कोई भी हो सकता है, बिहार झारखंड यूपी कहीं से भी होंगे। अगर वो लोकेशन को आप जानते हो, मे भी अगर निखिल जी बोल देते मैं दिल्ली से हूं, अरे वाह निखिल जी मैं भी दिल्ली से हूं, या अरे वाह निखिल जी मैं भी दिल्ली गया हूं काफी बार। समझ पा रहे हो, एक लोकेशन से जो है ना वो रेफरेंस से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो।
अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रैपो भी बिल्ड करना है। अच्छा निखिल जी, अगर आप दिल्ली से हो तो राइट नाउ अभी क्या करते हो? अब क्या है ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? अब कस्टमर इंट्रोडक्शन पे आ गया। समझना, कस्टमर इंट्रोडक्शन पे कभी भी जब हम कॉल का फ्लो रखेंगे ना, इसी चार चीज को ध्यान में रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कस्टमर इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैपिंग एंड सीटीए। तो पहला कॉल, पहला क्या किया मैंने, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ आई डिजिटल पेन्योर से। आपने इंक्वायरी किया था, आप कैसे हो, क्या जानना चाहते हो, निखिल जी बता रहे हैं, रैपो बिल्ड हो रहा है। अब फिर क्या करेंगे हम, चौथा सवाल पूछ देंगे कि निखिल जी अभी क्या करते हो, राइट? ऑटोमेटिकली हम लोग शिफ्ट हो गए कस्टमर इंट्रोडक्शन पे। तो निखिल जी बताएंगे मैं स्टूडेंट हूं, या जॉब करता हूं, या बिजनेस करता हूं, या मैं हाउस वाइफ, जो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हूं। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ निखिल जी, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो किस चीज का स्टडी कर रहे हो? बीबीए, एमबीए, 10th 12th कुछ भी हो सकता है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो कस्टमर इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, प्रोफाइलिंग करना है। कस्टमर के प्रोफाइल को समझना है, कस्टमर के पेन पॉइंट को समझना है, क्या उसका दर्द है, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, और कस्टमर का वाई क्लियर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई क्लियर करना है। तो कस्टमर इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि निखिल जी अभी क्या करते हो, किस चीज का पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो किस चीज का जॉब कर रहे हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितने समय से जॉब कर रहे हो, राइट नाउ अगर बताना चाहो, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो अभी जॉब पे कितनी आपकी इनकम होगी, अगर बिजनेस कर रहे हो किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कितने लंबे समय से कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो? अगर हाउस वाइफ हो आप, राइट, तो अगर आप हाउस वाइफ हो तो अभी तक आप कोई बिजनेस किए हो कि नहीं किए हो, या ये फर्स्ट टाइम आप ट्राई करने जा रहे हो। समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, कस्टमर का प्रोफाइलिंग करना है। क्लियर है? अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, तो अनएम्प्लॉयड हो तो कितने समय से अनएम्प्लॉयड हो, जॉब या बिजनेस, जॉब क्यों नहीं मिल पाया, बिजनेस क्यों नहीं कर पाए, बेरोजगार तरीके से क्यों घूम रहे हो, क्या कारण रहा, एजुकेशन का कमी रहा, या अपॉर्चुनिटी का कमी रहा, या आपकी मेहनत का कमी रहा। आपको क्या करना है, प्रोफाइलिंग करना है, उसके बारे में समझना है। क्लियर है? अब जब उसके बारे में समझ गए तो उसके प्रॉब्लम्स को समझना है। अच्छा एक बात बताओ निखिल जी, अगर आपको, जैसा निखिल जी ने बताया कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है, तो एक बात बताओ निखिल जी, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करना है तो क्यों करना है, क्या कारण है? तो निखिल जी अपने प्रॉब्लम को बताएंगे कि अभी मैं जितना कमा रहा हूं उससे पूरा नहीं हो पा रहा है, या कुछ नहीं कमा रहा हूं, राइट, या अभी स्टूडेंट हूं तो साइड इनकम कमाना चाहता हूं, जिससे थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री हो पाऊं, इंडिपेंडेंट बन पाऊं। तो अपने प्रॉब्लम्स को वो बताएंगे, राइट, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है कि कस्टमर को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, उससे एक रेफरेंस पॉइंट से कनेक्ट करना है, देन कस्टमर का प्रोफाइलिंग करना है, क्या करता है, कितने समय से क्या कर रहा है, राइट, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, राइट, और क्या करना चाहता है, वाई भी क्लियर करना है, क्यों करना चाहता है, सॉरी, क्यों करना चाहता है। अगर आप निखिल जी डिजिटली पैसा कमाना चाह रहे हैं तो क्यों कमाना चाह रहे हैं, अगर आप स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो क्यों स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। अच्छा, निखिल जी ने बोला मेरे को पैसा भी कमाना है, स्किल्स भी डेवलप करना है, तो निखिल जी क्या रीजन है, कुछ ना कुछ निखिल जी रीजन तो बताएंगे। हाँ जी ये रीजन है, हाँ जी वो रीजन है, राइट। तो अगर ये रीजन है निखिल जी, तो अभी तक इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हो, जो आप यहाँ पे आकर के स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हो, ये एक दिन में तो आप नहीं सोचे होगे, पिछले हो सकता है 6 महीने में, पिछले साल भर में आप सोच रहे होगे, अभी तक क्यों नहीं कर पाए स्टार्ट? तो फिर से वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, पैसों का प्रॉब्लम बता सकता है, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम बता सकता है, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम बता सकता है। तो आपको क्या करना है, उसके पेन पॉइंट को समझना है, उसके प्रॉब्लम को समझना है। क्लियर है? क्लियर है, राइट। तो कस्टमर इंट्रोडक्शन भी ले लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे दिए।
अब क्या करेंगे, निखिल जी आपका जो प्रॉब्लम है ना, राइट, या जो आप चाहते हो, एग्जैक्टली सेम उसी के अनुसार हमारे आई डिजिटल पेन्योर में हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन है। रिपीट करना है, आपके जो प्रॉब्लम है ना, जो आप डिजिटली पैसा कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, या साथ में स्किल्स को डेवलप करके फ्रीलांस करना चाहते हैं, सेम आपके नीड के ऊपर और आपके प्रॉब्लम के ऊपर आई डिजिटल पेन्योर आपको हेल्प जरूर कर सकती है, आपको आपके प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन दे सकती है, जहां पे घर बैठे आप महीने का 20,000 से लेकर के 2 लाख की इनकम पे जा सकते हो, और साथ ही साथ अपने स्किल्स को डेवलप करके उसको मोनेटाइज करके फ्रीलांसिंग करके खुद के करियर को बना सकते हो। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, ये सेम बात आपको कस्टमर को कहना है। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ जी चलो, अब जो मेरा प्रॉब्लम था या जो मेरा नीड है उसके अनुसार मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो पीछे प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन कैसे, हाउ, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये आपको नहीं बताना है। अब आपको क्या करना है, निखिल जी से एक सवाल पूछना है कि सर अब आपको कैसे मिलेगा ना इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा या दूंगी, ये सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी, राइट। ये कौन देगा ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन अब आते हैं सीटीए पे, कॉल टू एक्शन पे, वैल्यू क्रिएशन पे, चौथा पॉइंट पे। ये सॉल्यूशन कौन देंगे, ये सॉल्यूशन हमारे आई डिजिटल पेन्योर के सीएसओ, जो चीफ सेल्स ऑफिसर हैं, स्ट्रैटेजिक ऑफिसर हैं, हमारे प्रांशु रंजन सर, वो आपको आज शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, राइट। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका जो अपॉर्चुनिटी के आप तलाश में थे उसको कैसे पूरा कर पाओगे, वो सॉल्यूशन कौन देंगे, वो हमारे सीएसओ प्रांशु रंजन सर देंगे। तो हमें जो लास्ट में जो सीटीए रखना है, कॉल टू एक्शन, उसमें हमें वैल्यू भी क्रिएट करना है। वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, हाइप क्रिएट करके, फोमो क्रिएट करके। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो डर बैठाना कि उससे छूट ना जाए मौका, वो हाइप क्रिएट करना जिससे उसका वो वैल्यू करे। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं यहां तक, समझ पा रहे हैं? एक बार अगर समझ पा रहे हो तो चैट बॉक्स पे फिर से यस लिख दो, जल्दी से एक बार। जेन्युइन में अगर समझ पा रहे हो तो चैट बॉक्स पे यस लिख दो। ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली क्या था, इंट्रोडक्शन दिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर इंट्रोडक्शन आपने लिया, राइट। फिर उसी के इंट्रोडक्शन पे हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को मैप कर दिया। डेफिनेटली हमारे पास क्या है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आई डिजिटल पेन्योर आपको हेल्प कर सकती है, राइट। लेकिन कैसे कर सकती है, हाउ, ये सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, ये सॉल्यूशन हमारे आई डिजिटल पेन्योर के सीएसओ प्रांशु रंजन सर। अब आपको क्या करना है, प्रांशु रंजन सर को सब लोग तो डिजिटली बाहर नहीं जान रहे हो, वो तो पहली बार इंक्वायरी कर रहे हैं। तो प्रांशु रंजन सर के बारे में आपको वैल्यू क्रिएट करना है, हाइप क्रिएट करना है। कैसे, कि प्रांशु रंजन सर एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो मात्र 26 साल की एज में, मात्र 26 साल की एज में 80 करोड़ से भी ज्यादा इसी इंडस्ट्री में बिजनेस जनरेट कर चुके हैं। मात्र 26 साल की एज में 80 करोड़ से भी ज्यादा इसी इंडस्ट्री में बिजनेस जनरेट कर चुके हैं। वो आकर के आज लाइव शाम में 7 बजे 1 घंटे के लिए एक लाइव वर्कशॉप में आपको क्लैरिटी देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन देंगे कि कैसे आप डिजिटली घर बैठे स्किल डेवलपमेंट के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ, एफिलिएट बिजनेस में भी आप महीने का 20,000 से लेकर के 2 लाख के इनकम पे कैसे पहुंच सकते हो और अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो। तो आपने क्या किया, प्रांशु रंजन सर के बारे में आपने वैल्यू क्रिएट कर दिया, क्योंकि सामने वाले क्लाइंट को भी तो लगे कि मैं क्लैरिटी लेने जा रहा हूं, तो किससे लेने जा रहा हूं, उनका आज के समय में औहदा क्या है, वो औहदा समझना और समझाना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तभी लोग उस चीज का वैल्यू करते हैं।
उसी चीज का वैल्यू करते हैं। तो आपने क्या क्या किया, प्रांशु सर के बारे में आपने हाइप क्रिएट किया, वैल्यू क्रिएट किया, आपने नंबर्स में वैल्यू क्रिएट किया कि 26 साल की एज में 80 करोड़ का बिजनेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 26 साल की एज में हर एक व्यक्ति तो लाइफ में कर नहीं पाता, तो इन्होंने करके दिखाया है, उन्हीं से आपको क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन अगर आपको आज के सेशन में आना है और प्रांशु रंजन सर के माध्यम से क्लैरिटी लेना है और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, तो ये मौका हम लोग सबको नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोमो क्रिएट कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे फोमो क्रिएट कर रहे हैं, ये मौका हम लोग सबको नहीं दे पाते हैं, कुछ लिमिटेड लोगों को ही मौका मिल पाता है सेशन अटेंड करने को लेकर के। लेकिन अगर आप जेन्युइन में सीरियस हैं, अब आपको क्या करना है, कस्टमर को बोलना है। अगर आप सर या मैम जेन्युइन में सीरियस हो और एक्चुअल में घर बैठे फैमिली के साथ रह करके अगर आप यहाँ पे डिजिटली स्किल डेवलप करके पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा नंबर सेव करना है। पहला स्टेप क्या है, मेरा नंबर सेव करना है, राइट। आप अपना नंबर सेव कराओ, कैसे करवा सकते हो कि मैं दिव्यांशु पांडे सर, दिव्यांशु आईडीपी के नाम से सेव कर लो। कस्टमर सेव करेगा, पहला डायरेक्शन उसे ये देना है, लास्ट का कॉल टू एक्शन यही देना है कि मेरा नंबर सेव कर लो। नंबर सेव करते ही आप अपने नेम के साथ हेलो लिखो मेरे व्हाट्सएप पे, अपने नेम के साथ हेलो लिखो मेरे व्हाट्सएप पे जिस नंबर से बात हो रही है। क्योंकि जब आप हेलो लिखोगे तभी आपको आगे की जानकारी और उस सेशन का लिंक तभी आपको मिल पाएगा और आपका सीट रिजर्व हो पाएगा। क्या किया आपने, लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दिया, मेरा नंबर सेव करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नंबर सेव करके मेरे व्हाट्सएप पे हेलो लिखो अपने नेम के साथ, तभी उस सेशन में आपका सीट रिजर्व हो पाएगा, आपको उस सेशन का जानकारी मिल पाएगा और लिंक मिल पाएगा, मीटिंग का लिंक मिल पाएगा। तो कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है। लेकिन फिर से फाइनली कस्टमर से एक बार फिर से एक सवाल करना है कि क्या जेन्युइन में आज आप शाम में 7 बजे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर से एक बार कंफर्म कर दिए सर, तब मैं आगे सीट रिजर्व करूंगा या करूंगी। कंफर्म किया, ठीक है सर, डन है। तो फिर आप मेरे को फटाफट जल्दी से व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए, मैं आपको शेयर डिटेल शेयर करता हूं या करती हूँ। क्लियर है। अब क्या था, यही हमारा 4 बेसिक स्टेप्स था। कस्टमर को कैसे कस्टमर के सामने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन कैसे लेना है, प्रोफाइलिंग करना है, प्रोफाइलिंग करते करते उसे ये भरोसा दिलाना है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आई डिजिटल पेंडोर के पास है। लेकिन वो क्या है और कैसे, हाउ कैसे वो सॉल्यूशन आप ले पाओगे, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो हमारे अब वैल्यू क्रिएशन पे आ गए कि वो कौन बताएंगे, हमारे प्रांशु रंजन सर, जो 26 साल की एज में 80 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, राइट। आज हजारों हजारों लाइफ में एक बेहतर इंपैक्ट ला चुके हैं, वो आकर के क्लैरिटी देने वाले हैं। लेकिन उनके सेशन को अटेंड करने के लिए हम लोग सबको मौका नहीं दे पाते, राइट। उन्हीं को दे पाते हैं जो सीरियसनेस रखते हैं। और अगर आप ये सेशन को अटेंड करना चाहते हो तो फटाफट मेरा नंबर सेव करो, सेव करके अपने नेम के साथ हेलो करो। और अगर आप जेन्युइन में आ रहे हैं तभी आप हेलो करना और एक बार मेरे को रिकंफर्म कर दो, तभी आपका सीट रिजर्व हो पाएगा। क्लियर है। तो बहुत अभी ना मैं इसको बहुत बेसिक्स में समझाया हूं तोड़ तोड़ के, लेकिन जब आप इसको एक साथ जब आप बात करोगे ना, तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में एक कॉल आपका खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में। तो पहला कॉल जो होना चाहिए बहुत शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, जहां पे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, कस्टमर का प्रोफाइलिंग किया, सॉल्यूशन बताया कि हमारे पास अवेलेबल है, कैसे मिलेगा, वेबिनार में आना है, शाम के 7 बजे वाले वर्कशॉप में आना है, कौन करेंगे, उनका वैल्यू क्रिएट किया। और सबको मौका नहीं मिलता तो सीट का फोमो बताया, फियर क्रिएट किया कि सीट बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो कैसे अटेंड करना है, नंबर सेव करना है, व्हाट्सएप पे हेलो करना है। क्लियर है। क्या क्लियर है आप सबको, यहां तक समझ में आया कि किस तरीके से प्रॉपर वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करते हैं, फोमो क्रिएट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, कस्टमर का इंट्रोडक्शन लेते हुए, प्रोडक्ट को मैप करते हुए उनको वेबिनार में लेकर के आते हैं। क्लियर है। चलो
बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ये एक्चुअल में ना सेम इसी तरीके से एक एक कॉल आपको फर्स्ट कॉल पे लेना है और अपने कस्टमर से बात करना है। इसी के साथ साथ जो आरंभ की ट्रेनिंग हो रही है उसको रेगुलर अभी डे 10 तक अटेंड करना है। लेकिन इसके अलावा आपके एफिलिएट पैनल पे जो 10 डेज ट्रेनिंग का जो सेशन है उसको भी जरूर आपको साथ में देखना है। लेकिन आपको आरंभ का सेशन अटेंड करते करते अब आने वाले 1-2 सेशन के बाद अगर आप वर्क स्टार्ट नहीं किए हो तो 1-2 सेशन के बाद अपने वर्क को जरूर स्टार्ट करना। और ट्रेनिंग तो ऐसी चीज है कि जब तक रहेगी लर्निंग तब तक होगी अर्निंग। लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है। लर्निंग का पहला एल हटा दो तो अर्निंग ही बच जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ट्रेनिंग 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 ले रहे हैं और अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग लेते जाना है लेकिन साथ में उसको एग्जीक्यूट करते जाना है, इम्प्लीमेंट करते जाना है, अर्निंग की ओर आगे बढ़ते जाना है। और साथ ही साथ पैरेलल रूप में ट्रेनिंग्स भी लेते जाना है। राइट, राइट। तो ये आज था आरंभ का डे 5 का सेशन जहां पे आप सबको क्लैरिटी मिला कि कैसे फर्स्ट कॉल पे परफेक्ट तरीके से अपने कस्टमर को इनवाइट करते हैं वर्कशॉप में और उनको वहां तक लेकर के आते हैं। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है कंटेंट मार्केटिंग का, फॉलो अप का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, क्लोजिंग का, जिससे आप बेहतरीन इनकम जनरेट करोगे एफिलिएट बिजनेस में, वो आने वाले आरंभ के डे 6 से लेके डे 10 तक आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप सबको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आज का सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहा, समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं, तो एक बार फिर से चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो, अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हो कि हाँ जी सर समझ में आया, क्लियर है और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो, ग्रेट, अमेजिंग, 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 बहुत अच्छा। बस फॉलो करते जाइए, सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते हुए ग्रो करते जाइए। आज के सेशन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।